नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ये जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये हमारे रिलेटेड हैं गेट, यूजीसी नेट एंड इसरो से। जो अभी तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ये सारे मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। मेनली जो छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि ईआर डायग्राम के हो गए और कुछ कीज़ के हो गए कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए, और भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला हमारा ये क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है ईआर और रिलेशनल मॉडल के अकॉर्डिंग। तो उसमें बेसिक हमारा ईआर मॉडल और रिलेशनल मॉडल के बारे में इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है अबाउट ईआर रिलेशन और रिलेशनल मॉडल। ठीक है, हम पहले से ही जानते हैं हमारा ईआर मॉडल क्या होता है। ईआर मॉडल सिंपली हमारा जो होता है वो बेसिकली हमारा जो डायग्रामिक व्यू है हमारी टेबल्स का वो है, और रिलेशनल मॉडल में हमारे टेबल्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका, एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। अब एंटिटी क्या होता है, एंटिटी हमारी किसी भी टेबल का नेम है। ठीक है, वो तो मतलब इसका मतलब वो कोई भी टेबल और उसका कोई भी एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट हमारे कॉलम का नेम होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एट्रीब्यूट है किसी भी एंटिटी का वो उसमें हमारी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। और क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलम में कितने भी टपल्स हो सकते हैं ना, तो हमारी कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। लेट्स से अगर ये नेम का कॉलम होता तो उसमें ABCD अप 10 अप टू कितने भी इसमें कॉलम हो सकते थे, 1000 1000 लाख कितने भी हो सकते थे। ठीक है, तो अच्छा ये तो ऑप्शन ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। इसका सेकंड है हमारा, एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। अगेन वही हमारा एंटिटी का कोई भी एट्रीब्यूट कैन बी कंपोजिट। अच्छा, कंपोजिट का मतलब क्या था, कंपोजिट का मतलब था कि जैसे कि हमारा एड्रेस होता है। ठीक है, हम सिंपल एड्रेस ना लिख के उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि स्ट्रीट नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम, ऐसे इसमें हम डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये भी हमारा सही है। थर्ड है हमारा कोई भी रो। ठीक है, अब अभी तक तो ये एंटिटी की बात कर रहा था, मतलब ये ईआर डायग्राम की बात कर रहा था। ठीक है, अब ये रिलेशनल मॉडल की बात कर रहा है। रिलेशनल मॉडल मतलब ये टेबल्स की बात कर रहा है। टेबल्स के टर्मोलॉजीज में हमारे आते हैं रोज। ठीक है, रोज कॉलम ऐसे। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी रो है रिलेशनल टेबल की, लेट्स से यही हमारी टेबल है। ठीक है, इसमें हमारी रो मतलब कि कोई भी एक पूरा टपल। ठीक है, एक पूरा टपल है एंड रिलेशनल टेबल एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। तो ये सिर्फ एक रो की बात कर रहा है और उसमें उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की बात कर रहा है। लेट्स से, ठीक है, मतलब एक रो का एक कॉलम, वो बोल रहा है इस पर्टिकुलर जगह पर आप एक से ज़्यादा वैल्यू, आप एक से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा एक रो है और उसमें हमारी क्या है, कुछ ना कुछ मतलब एक पर्टिकुलर रो में उसके कॉलम की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हमने इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है, तो हाँ यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब हम एक और जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं। वो क्या है, इन अ रो ऑफ अ रिलेशनल टेबल, वही बात, इन अ रो ऑफ रिलेशनल टेबल, इसी में ही एन एट्रीब्यूट कैन हैव एग्जैक्टली वन वैल्यू और नल वैल्यू। हाँ, ये चीज़ हो सकती है, आप एक ही वैल्यू रखिए, है ना, मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए, नल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या है, सी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन ईआर मॉडल के ऊपर। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा ईआर मॉडल होता है उसमें कई सारे डायग्रामिक एक व्यू है। ठीक है, तो डायग्रामिक व्यू का क्या मतलब हुआ, ये जो हमारा पूरा जो ईआर मॉडल है वो जैसे कोई भी हमारा एंटिटी है। ठीक है, एंटिटी को हमने रेक्टेंगल से शो कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसको हमने इक्लिप्स से शो कर दिया। ठीक है, एक इक्लिप्स मतलब ये हमारा एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट हमारे कई सारे तरीके के होते हैं। ठीक है, हमारे ड्राइव्ड है, कंपोजिट है, मतलब हमारे अलग अलग तरीके के हमने कई सारे एट्रीब्यूट्स पढ़े थे।
ठीक है, कंपोजिट है, सिंगल है, तो उनको हम कैसे कैसे शो करते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि जो हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, अच्छा दोस्तों हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या था कि जो भी हमारे स्टोर्ड एट्रीब्यूट हैं उसमें से हमने एक ड्राइव एट्रीब्यूट निकाल दिया। मैंने इसके लिए आपको एक एग्जांपल भी बताया था पहले कि जैसे कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी है, तो उस डेट ऑफ बर्थ से हम एज की काउंट कर सकते हैं किसी की भी, है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा सिंबल ऐसा है कि जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को शो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला है वो है हमारा डबल इक्लिप्स। ठीक है, ठीक है, तो जो पहला हमारा ऑप्शन है वो है हमारा डबल इक्लिप्स। डबल इक्लिप्स का क्या मतलब होता है, ऐसे। ठीक है, इसका ये हम कब लगाते हैं किसी भी एंटिटी के साथ, ये तब लगाते हैं जब कोई भी एट्रीब्यूट जो है उसमें हमारे मल्टी वैल्यूज आ रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा डैश्ड इक्लिप्स। डैश्ड इक्लिप्स मतलब इस तरीके का कुछ इक्लिप्स। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होता है, यही हमारा होता है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, कोई भी अगर एट्रीब्यूट हमारा ड्राइव हो रहा है किसी दूसरे एट्रीब्यूट से, तो उसको हम डैश्ड एट्रीब्यूट से, सॉरी डैश्ड इक्लिप्स से हम शो करेंगे। ठीक है, स्क्वायर इक्लिप्स तो मैंने सुना नहीं है, वैसे मेरे ख्याल से होता भी नहीं है कुछ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, बी। अच्छा, और हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है, इक्लिप्स विद एट्रीब्यूट नेम अंडरलाइन। इक्लिप्स और कुछ एट्रीब्यूट का नेम है और वो अंडरलाइन है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी की से शो करते हैं। ठीक है, हमने कई बार पहले देखा भी है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी की होता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों मैं आपको कुछ इसके जो बहुत कॉमन से डायग्राम्स हैं जो ये ER मॉडल बनाने के लिए हैं, वो मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ठीक है, उससे थोड़ा सा एक रिवीजन सा हो जाता है। जैसे कि हमें पता ही है कि ये हमारा हो गया एंटिटी सेट, ये हमें पता ही है, ये हमारा कोई भी एंटिटी का नेम हो जाता है, और ये हमारा सिंपल एट्रीब्यूट कोई भी, ये हमारी दो एंटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट अभी हमने देख लिया। वीक एंटिटी मैंने आपको बताया था, जिसके पास प्राइमरी की नहीं होती है, वो हमारा वीक एंटिटी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ये हो गया। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप ये हो गया, और दो रिलेशनशिप के बीच में अगर हमें लिंक करना है तो उसको हम लाइन से शो करते हैं। ये सिंपल है सारी चीज़ें। ठीक है, तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे आगे क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकें। ठीक है, इसके और भी ज़्यादा होते हैं, मैं आपको वो भी बता दूँगी। ठीक है, अपनी किसी और वीडियो में। फ़िलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रिटी पर। ठीक है, ये दोस्तों हमने पहले पढ़े हैं, कंस्ट्रेंट्स पढ़े हैं। ठीक है, तो उन कंस्ट्रेंट्स में हमारी कुछ इंटीग्रिटीज़ आती हैं। तो दोस्तों ये है, इसमें हमारा सबसे पहला है वो है हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारी कोई भी टेबल होती है, ठीक है, उसके हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और उसमें जो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है उसमें नल नहीं होनी चाहिए वैल्यूज़, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आईडी लिए, आईडी बेसिकली हमारा कई बार हम उसको प्राइमरी की कंसीडर करते हैं, तो आईडी किसी की भी 1 2 3 4 सेम तो किसी की भी नहीं होगी। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ ना कुछ होंगी, और इसमें हमारी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमारी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब दो लोगों का सेम आईडी नहीं हो सकता, है ना, नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तभी हम इसको प्राइम एट्रीब्यूट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हमारा ये वायलेट कर देगा इंटीग्रिटी, ये वाले एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को। ठीक है, तो इसका हमारे पास एक ऑप्शन है, नो डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल। नो डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल मीन्स कि 1 1 दो का एक का मतलब दो रोज का एक ही वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो उसका फोर्थ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में ए वाले ऑप्शन का हमारे पास 4 दो में है। ठीक है, दो में है तो हमारे पास ये दोनों हम कंसीडर कर सकते हैं। तो डी का तो 1 ये बता रहा है, डी का 1 यूज़र डिफाइन इंटीग्रिटी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अभी ये क्या होता है। ठीक है, और इन दोनों का देख लेते हैं। डोमेन इंटीग्रिटी हमें पता है, डोमेन मतलब कि अगर कोई भी हमने एक पर्टिकुलर डोमेन किसी भी एट्रीब्यूट का बताया है, तो वो एट्रीब्यूट उसी डोमेन से ले, मतलब अगर मैंने इसमें बोला है कि नंबर है तो ये नंबर से ही ले, 1 2 3 4 नंबर से ही ले। अगर मैंने अल्फ़ाबेट बोला तो अल्फ़ाबेट ही ले।
ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें हमारा देखते हैं रोज कांट डिलीट विच आर यूज्ड बाय अदर रिकॉर्ड्स, इन्फोर्स वैलिड एंट्रीज फॉर अ कॉलम। हाँ, ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, डोमेन इंटीग्रिटी का ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये तो हमें पता ही है, ये तो साफ पता चल रहा है कि यही है। अगर एक बार एक चीज़ हमारी डिलीट हो गई है तो वो दूसरे वाले रिकॉर्ड को भी डिलीट कर देना चाहिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मैंने फॉरेन की का कंसेप्ट आपको बताया है, वही इसमें आएगा। ठीक है, तो लास्ट बचा यूज़र इंटीग्रिटी, वो इसका है, हमने पहले भी देख लिया। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अच्छा, अब मैं बताती हूँ आपको यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी क्या होता है। यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी मेनली मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। अभी तक हमने जितनी भी इंटीग्रिटीज़ देखी हैं उसमें हमारा क्या है, जैसे कि डोमेन है, डोमेन हमने इसमें बोल दिया कि नंबर्स ही होने चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर ही लेगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकता है। अब लेट्स से मेरे को कुछ पर्टिकुलर नंबर से चाहिए, मुझे 1 to इन्फिनिटी तक नंबर नहीं डाल सकती मैं आईडी में, 1 to 1000 तक ही नंबर्स होने चाहिए। तो ये हमारी कैसी इंटीग्रिटी हो गई, ये हमारी यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कैसा हो गया, यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी का एक ऑप्शन। इन्फोर्स सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल, मैंने कुछ स्पेसिफिक एक रूल डाल दिया इसमें, दैट डू नॉट फॉल इनटू एंटिटी और डोमेन। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा है क्वेश्चन, ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अधिकतर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। ये है हमारा कैंडिडेट की के ऊपर। अच्छा दोस्तों, हमने कैंडिडेट कीज़ पढ़ी हैं, कई तरीके की अलग अलग कीज़ पढ़ी हैं, प्राइमरी की पढ़ी है। ठीक है, मेनली हमने सुपर की पढ़ी है। सुपर की हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, कि हम कोई भी मतलब हम कितने भी सेट बना लें कीज़ के, वो हमारा सुपर की होती है। ठीक है, अब उन पर्टिकुलर सुपर कीज़ में से हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हम फाइंड आउट करते हैं कि मैंने आपको ये डायग्राम भी पहले बताया है कि कुछ ही हमारी कीज़ बन पाती हैं। ठीक है, जो मिनिमल होती है, मिनिमल सुपर की जो होती है, मिनिमल सुपर की जो होती है वो हमारी क्या बना पाती है, वो हमारी की बनाती है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि हमें फाइंड आउट करनी है कैंडिडेट की इस रिलेशन की। ठीक है, रिलेशन का नाम है हमारा आर। आर मतलब कि हमारे पास कई सारे टेबल्स हैं। ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी, इस नाम की हमारे पास अलग अलग टेबल्स हैं। ठीक है, हमारे पास कोई रिलेशन है, उसके अंदर हमारे पास टेबल है ए बी सी डी। ठीक है, ये सारी हमारी टेबल्स हैं। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर रिलेशन से, जैसे ए बी और सी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगी, जो हमारे ट्राइबल और नॉन ट्राइबल रिलेशंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ से हमें पता चलेगा। पर फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कैंडिडेट की हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी रिलेशन की। ठीक है, तो बेसिकली हमारे क्या है, जो हमारी कैंडिडेट कीज़ हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी कीज़ होती हैं। ठीक है, जो हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्राइमरी की बनने के लिए कई सारे अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो हमारी जो कीज़ होती हैं वो हमारी कैंडिडेट की कहलाती है। ठीक है, कैंडिडेट की का मेनली मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल जो हमारे पास ये टेबल्स हैं ए बी सी डी, तो वो इंडिविजुअली जो आ रही हैं। ठीक है, जो कैपेबल है की बनने के लिए, वो कितनी है, इसमें से कितनी बन सकती हैं। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने का एक सबसे ईजी तरीका है, आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो इसके राइट हैंड साइड में है वो कितने हमारे पास कौन कौन सी टेबल्स हमें मिल रही है। जैसे कि बी हो गया, सी हो गया, ए भी मिल रहा है हमें, डी भी मिल रहा है, मतलब ये चारों की चारों टेबल हमें यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि किस में से हमें कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे हमें सारी की सारी मिल रही है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम देखते हैं ए प्लस को अगर हम देखेंगे तो ए से हमें क्या मिल रहा है, बी सी। अच्छा, ए है तो ए तो हमें ऑलरेडी मिल ही रहा है, ए बी सी, और ए से हमें डी भी मिल रहा है, तो मतलब ए भी हमारी एक कैंडिडेट की है। ठीक है, अब चेकआउट करते हैं बी से हमें क्या क्या मिल रहा है, बी से बी तो मिल ही रहा है, बी से हमें ए भी मिल रहा है इस वाले रिलेशन से। ठीक है, और फिर ए से हमें सी और डी भी मिल रहा है, हमने पहले ही देख लिया। ठीक है, तो बी भी हमारा एक कैंडिडेट हो गया की बनने के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सी से हमें क्या मिल रहा है, सी से हमें सिर्फ सी ही मिल रहा है, और कोई भी ऐसा रिलेशन यहाँ पर नहीं है जो कि हमें सी के अलावा कुछ और दे। ठीक है, तो सी हमारा कैंडिडेट की नहीं बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम
डी में हमें डी तो मिल रहा है, डी के साथ साथ हमें ए भी मिल रहा है, ए मिल रहा है तो बी और सी भी मिल रहा है, ठीक है, इस रिलेशन से, ठीक है। तो डी भी हमारा क्या हो गया, एक कैंडिडेट की का मेंबर हो गया। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी कैंडिडेट की फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमें ये इंश्योर करता है दैट ड चेंजेस मेड द डेटाबेस, मतलब हम अगर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं डेटाबेस में तो उसका जो डेटा है वो उसका जो डेटा है वो हमारा जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेनली इसका मतलब है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है, ठीक है। तो इसमें हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के लिए सही हैं। तो सबसे पहला है इंस्ट्रक्टर आईडी नंबर कैन नॉट बी नल प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्टर आईडी नंबर बिंग प्राइमरी की। अब कोई भी टेबल है अगर उसमें एक कोई इंस्ट्रक्टर आईडी का नंबर है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ए तो हमारा करेक्ट हो गया, ये सही एग्जांपल है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमें यही बोलता है ना कि जो हमारी प्राइमरी की है वो हमारे कभी भी नल नहीं होनी चाहिए और उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सेकेंड है नो टू सिटीज़न हैव सेम आधार आईडी, मतलब कि कोई भी दो सिटीज़न की जैसे कि ए और बी हैं, इनका सेम आईडी नंबर नहीं होना चाहिए, इसमें आधार बोल दिया मेनली 1 ऐसे इनका सेम आईडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बजट ऑफ कंपनी मस्ट बी 0। बजट मतलब कोई भी बजट है, अगर कोई भी एक कॉलम है हमारी टेबल में बजट नाम का कंपनी का, तो वो 0 ही होना चाहिए, तो इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है। तो सी हमारा नहीं है इसका एग्जाम्पल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का। तो मतलब ए और बी हमारा ट्रू है, ए और बी हमारा ट्रू है और सी हमारा फॉल्स है। बाकी सब में ये तो गलती है और ये इसमें बोल रहा है बी और सी, ए को फॉल्स बोल रहा है तो ये भी गलत है। तो ये इसमें बोल रहा है तीन भी गलत है, नहीं, तो हमारा जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारा कैंडिडेट की से रिलेटेड, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, कंसिडर फॉलोइंग डेटाबेस टेबल हैविंग ABCD एज इट्स 4 एट्रीब्यूट। ये हमारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, 4 पॉसिबल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सबसे ये बोल रहा है कि जैसे कि अगर इफ़ डिफरेंट सिंबल स्टैंड्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज, मतलब कि ये हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ABCD हमारे कुछ भी हैं, जैसे कि ए को हमने मान लिया जैसे कि ये नेम है, ठीक है, और बी हमारा आईडी है और सी हमारा कुछ भी और एट्रीब्यूट का नेम है, ये अलग अलग एट्रीब्यूट के नेम है, ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जैसे कि हम फिल करते हैं 1 ए मतलब राम, ठीक है, हमने कुछ भी फिल कर दिया और उसका एड्रेस, सी फॉर एड्रेस हो गया, डी फॉर उसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से A1 B1 C1 ये हमारी इसकी वैल्यूज़ हो गई, मतलब ये हमारा टपल हो गया, ये अलग अलग 3 टपल्स हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि इफ़ डिफरेंट सिंबल स्टैंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, मतलब कि जैसे कि A1 और A2 हमारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। एंड जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, D1 इज़ नॉट डेफिनेटली नॉट इक्वल टू D2, वही बात है, ठीक है। देन विच ऑफ द अबव कुड नॉट बी द कैंडिडेट की। अब इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं B, B, C, A, D और C, D, इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो हमारा कैंडिडेट की नहीं बन सकता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बी को, बी बन सकता है कैंडिडेट की। बी की हमारी वैल्यूज़ है B1 B2 B3, ठीक है, ये तो हमारा कैंडिडेट की बन सकता है बिल्कुल। हमारा इसमें सारी वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो ये सारे टपल्स को अलग अलग डिफाइन कर सकता है, तो ये हमारा प्राइमरी की बन सकता है, मतलब ये हमारा कैंडिडेट की है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जहाँ जहाँ ये बोल रहा है कि कुड नॉट बी द कैंडिडेट की, ए ऑप्शन जहाँ जहाँ है उस ऑप्शन को तो हम पहले ही कट कर देते हैं, तो ये हो गया। अब थर्ड फोर्थ और सेकंड वही हमें सभी देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब बी और सी चेक कर लेते हैं। अब बी अगर अकेला कर रहा है तो सी का कोई मतलब नहीं बनता है ना उसको साथ लेने का, तो क्योंकि जो हमारी कैंडिडेट की होती है की वो हमारी क्या होती है, वो मिनिमल सुपर की होती है ना। तो जब बी ही हमारा ऑलरेडी सारे के सारे टपल्स को इंडिविजुअली डिफाइन कर रहा है, मतलब ये ऑलरेडी जब की है तो इसके साथ हम सी को जोड़ के क्यों उसको और बड़ा बनाएं, तो ये तो हमारी कैंडिडेट की नहीं बनेगी, ठीक है। तो बी और सी तो हमारा नहीं है, तो मतलब सेकंड जहाँ पर है वही ऑप्शन हमारा सही आंसर है इसका,
इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो वो है हमारा यहाँ पे सी में, तो ये हमारा सही हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ को भी देख लेते हैं। अब ये बोल रहा है ए और डी। ए में ये देखो हमारे पास A1 हो गया, ये हमारा 2 टाइम है, ठीक है। तो ये हमारा की तो बन नहीं सकता अकेले। अब इसको अगर हम डी के साथ मिला दें, डी के साथ मिला के A1 D1 एक वैल्यू बन गई, A2 D1, हाँ ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हो गई। A1 D1 D2 ये हमारी एक अलग वैल्यू हो गई, हाँ ये दोनों मिलके बन सकते हैं, तो ये भी हमारी एक कैंडिडेट की हो गई। सी और डी में देखें तो C1 D1 ये अलग है, C3 D1 ये भी अलग है, C1 D2 ये भी अलग अलग हैं, ठीक है। ये हमारी एक अलग अलग वैल्यूज़ बन गई, ठीक है। तो ये भी हमारी कैंडिडेट की हो सकती है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर हमारा सी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट रिलेशनशिप, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको ये डायग्राम्स बताए हैं पहले क्या होते हैं। हमारे पास मेनली हमारा एक ER डायग्राम है। ये हमारी कुछ एंटिटी है PQS और T, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है M और N, ये मैंने बताया था, ये हमने पहले पढ़ा है। ये होती है हमारी कार्डिनैलिटी, ठीक है। मतलब P रिलेट करेगा Q से N नंबर में, और Q रिलेट करेगा P से M नंबर में। पर S और T का क्या है रिलेशन, वो 1 to 1 है, ठीक है। P और Q की कार्डिनैलिटी क्या है M/N, और S और T की हमारी कार्डिनैलिटी है वो है हमारी 1:1। अच्छा 1:1 कार्डिनैलिटी का क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये हमारा एक सेट है, ये हमारा S है, ये हमारा T है। इसमें हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं A B C 1 2 और 3। तो जो इस S का कोई भी एक वैल्यू होगी वो T के एक ही वैल्यू से मिलेगी। A 2 से मिला, B 1 से मिला, C 3 से मिला। ऐसा नहीं हो सकता कि C 2 से मिल जाए, ये रॉन्ग होगा। ये 1 to 1 में नहीं आता। ये किस में आ जाता है 1 to many में। या फिर ऐसा हो कि T का कोई भी इससे जुड़ा हो, मतलब मैनी टू 1 हो, नहीं ये भी गलत होगा। तो मेनली हमारा इसमें क्या होगा कि हमारी कोई भी एक S की वैल्यू T से एक ही बार में मिलेगी, ठीक है। 1 to 1 का रिलेशन होगा, सिंपल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव कुड नॉट बी द रिलेशनशिप सेट ऑफ द ER डायग्राम, मतलब इसके अकॉर्डिंग कौन सा रिलेशनशिप का सेट नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि इफ़ डिफरेंट सिंबल स्टैंड्स ऑन, वही जो हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था वही वाला, ठीक है। कि अगर जैसे T1 है तो वो इक्वल नहीं है T2 के, तो ये सारी इसकी वैल्यूज़ है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला वाला डायग्राम देखते हैं, सॉरी सबसे पहला वाला जो हमारी टेबल है वो देखते हैं। PQRST ये है, P1 Q1। अब देखो PQ का तो रिलेशन हमारा M और N का है, तो इसमें तो हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई भी किससे भी मिल सकता है, कितनी बार भी मिल सकता है, ठीक है। मैनी टू मैनी रिलेशन है, ठीक है। अब S और T के उससे हमें यह आंसर इसका हम सॉल्व कर सकते हैं। S और T को देखेंगे हम सब में, ठीक है। S और T को देखने के लिए हमने सबसे पहले देखा S1 T1 से मिल रहा है और S1 ही T2 से मिल रहा है। लेट्स से कि ये है, ठीक है, S1 S2 T1 और T2, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि S1 T1 से मिल रहा है और S1 ही S2 से मिल रहा है, T2 से मिल रहा है। तो ये तो हमारा 1 to many रिलेशन हो गया, ये तो नहीं हो सकता हमारा। तो फर्स्ट तो हमारे किसी केस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो जहाँ पर 1 है उसको तो आप कैंसिल कर ही दीजिए, वो हमारा एक आंसर होगा, ठीक है। कुड नॉट बी रिलेशन। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो हमें सभी देखने पड़ेंगे, सेकंड और थर्ड भी। अब सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, S1 T1 ठीक है, S2 T2 ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब 1 to 1 है। S1 T1 से मिल रहा है, S2 T1 से मिल रहा है, ठीक है, T2 से मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ये हमारा रिलेशनशिप बन सकता है। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड हमारा क्या बोल रहा है। थर्ड है हमारा, थर्ड बोलता है S1 T1 से और S1 ही T1 से, हाँ ये तो सही है, S1 T1 से और S1 ही T1 से। तो इसमें एक ही दिखाया है, तो S2 का कोई रोल ही नहीं है, ना ही T2 का रोल है, तो ये भी चल सकता है। तो ये भी हमारा सही रिलेशनशिप है, ये भी हमारा रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है वही हमारा एक रिलेशनशिप है जो नहीं काम कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा 1 जो हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा आ गया है कैंडिडेट की के लिए। तो फिर से वही टेक्निक हम अपनाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे राइट हैंड साइड कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं।
राइट हैंड साइड है हमारे पास E F C एंड G, ठीक है। ए बी और डी, ए बी डी और हाँ ए बी नहीं है और हमारा डी नहीं है, ठीक है। सी ई और एफ जी है। तो हमारे जो कैंडिडेट की होगी उसमें हमको ए बी और डी तो हर हाल में चाहिए ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं इन तीनों से ही हमारा रिलेशन बन सकता है कि नहीं। ए बी होगा तो हमें ई भी मिलेगा पहले रिलेशन से, ठीक है, पहले रिलेशन से। और बी ई हुआ तो हमें एफ तो मिलेगा ही, और बी है तो हमें सी भी मिलेगा, और ए एफ है तो हमारे पास जी भी आ जाएगा। तो सबके सब हमें मिल जाएंगे सिंपल ए बी और डी से ही, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर डी हो गया, ठीक है। ये हमारे सिंपल कैंडिडेट की मिल गई, बाकी हमारा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन मिनिमल की वही हमारा कि कैंडिडेट की तो नहीं, सिंपल हमें की बतानी है, कोई भी एक की मिल जाए, ठीक है। अगेन इसको हम उसी तरीके से करते हैं। बी है हमारा, सी भी है और डी भी है, पर ई नहीं है हमारा किसी में भी और ए भी नहीं है। तो ए तो हमें चाहिए और ई भी चाहिए। अब देखते हैं इसी से हमारा रिलेशन बन रहा है कि नहीं। ए है तो बी भी हमें मिल जाएगा, बी है तो हमें सी भी मिल जाएगा इस रिलेशन से, ए और सी है तो हमें डी भी मिल जाएगा। ए बी सी डी ई सब आ गए, ठीक है। तो हमें सिंपली ए और ई से हमें सारे के सारे रिलेशन मिल गए। तो ये हमारा बी जो हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस अभी तक के, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।